Hello everyone, this is your girl अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी लीगल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बाय कार्ल मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स नोन एज इट्स एंशिएंट प्रोपाउंडर while Mills, Coser and Dahrendorf are recent or modern propounders of this theory also known as neo-Marxist। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये कार्ल मार्क्स ने दी थी, लेकिन कार्ल मार्क्स को इसके एंशिएंट प्रोपाउंडर के रूप में माना जाता है। मतलब इन्होंने पहले दी थी, उसके बाद मिल्स, कोजर और डेरेंड्रोफ आए जिन्होंने इसको बाद में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया, जिनको हम नियो मार्क्सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। In class conflict theory, Marx defined class as a group of individuals who are engaged in the process of production, perform similar functions, and are related to each other on the basis of similar structure। सबसे पहले इस थ्योरी में मार्क्स ने क्लास को डिफाइन किया है। क्लास क्या है? ऐसे लोगों का समूह जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इंगेज रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहते हैं और जिनका फंक्शन सेम होता है और उसी के बेसिस पे उनके स्टेटस जो होता है वो भी सिमिलर होता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल दैट एग्जिस्ट अमंग टू क्लासेस। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी की हिस्ट्री है वो क्लास के स्ट्रगल की हिस्ट्री है। मतलब जो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल हुआ है अलग अलग क्लासेस के बीच में, वही हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री है। और वो क्लास कितनी क्लासेस थी? दो क्लासेस जिनके बीच में स्ट्रगल होता था। पहली क्लास है द बुर्गीज, द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द प्रोलेटरेट्स, ओनर ऑफ नथिंग, और द लेबरर्स। पहली क्लास है बुर्गीज, मतलब जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते थे, यानी कि जो फैक्ट्रियों के मालिक होते थे। और प्रोलेटरेट्स कौन होते थे? जो किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होते थे, जिनको हम मजदूर बोल सकते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एट द सेम टाइम द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्लासेस एंड द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले लोगों का जो स्टेटस था वो इसी बेस पे देखा जाता था। मतलब अगर कोई ओनर है किसी भी फैक्ट्री का तो उसका स्टेटस हाई माना जाता था, और जो लेबरर है उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा लो माना जाता था। फिर है कार्ल मार्क्स एम्फेसाइज दैट ऑन द मैचुरेशन ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस और एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कार्ल मार्क्स मानते थे कि जो प्रोलेटरेट्स थे, जो लेबरर्स थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो इसी सब के चलते एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा जो ये प्रोलेटरेट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो एक दिन रिवॉल्यूशन करेंगे। तो उसी के बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि जब क्लास कॉन्शियसनेस होगी, यानी कि जब लेबरर्स को समझ में आएगा कि उनका शोषण हो रहा है, तो उस टाइम पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो रिजल्ट होगा इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशन इनटू टू ग्रुप्स। मतलब जब वो क्लास कॉन्शियसनेस होगा और वो सब कुछ समझेंगे कि उनका शोषण हो रहा है, तब उस टाइम पे जो सोशल रिलेशन होगा उसका पूरी तरह से क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। सारे जो सामाजिक रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच क्लास बिकम इंटरनली होमोजीनियस, जिससे कि जो क्लास है वो इंटरनली होमोजीनियस हो जाएगी, जहाँ पे किसी के भी बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, प्रोलेटरेट्स उतने ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ट्रेड यूनियंस बनाएंगे। मतलब इकट्ठे होंगे अपनी वेजेस टू कीप अप द रेट ऑफ द वेजेस एंड टू मेक प्रोमिसेस फॉर ओकेजनल रिजल्ट्स अगेंस्ट बर्गीज। मतलब अपनी वेजेस, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, और वो लोग ये भी प्रोमिस करेंगे अपनी ट्रेड यूनियंस में कि वो बर्गीज के अगेंस्ट में ऐसे ही रिवोल्ट्स करते रहेंगे। एंड ड्यू टू ऑल दिस अ वायलेंट रिवोल्यूशन ब्रेक्स। और जब ये रिवोल्ट्स कभी कभी होते रहेंगे तो उससे कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ज़्यादा वायलेंट रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को सोसाइटी की। मतलब कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे लोगों को जज किया जाता है हाई सोसाइटी के बेस पे और लोअर क्लास के बेस पे, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्यूशन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी विल टर्मिनेट एंड देयर विल बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। और जब इतनी ज़्यादा क्रांति होगी तो उसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो सोसाइटी से टर्मिनेट हो जाएगी और वहाँ पे एक सामाजिक डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होगा। द सोशलिज्म ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी विल एलिमिनेट द क्लास एंड द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि मतलब फैक्ट्रीज के ओनर्स के पास जो प्रॉपर्टी है,
जब उसका सोशलिज्म होगा, जब समाज के लोगों के पास वो जाएगी और सब में वो बटेगी, तो वहाँ पे क्लास बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका भी कोज है वो एलिमिनेट हो जाएगा। द स्टेट विल आइदर अवे इन अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर नोबडी ओन्ड एनीथिंग और एवरीबडी ओन्ड एवरीथिंग। और उसके बाद जो स्टेट होगी वो पूरी तरह से क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, मतलब जहाँ पे लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जहाँ पे या तो सबके पास सब कुछ होगा या फिर किसी के भी पास कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसी के साथ हम लोग इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फोकस ऑन चेंज एंड नेग्लेक्टिंग सोशल स्टेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इन्होंने चेंज पर ज़्यादा फोकस किया है और जो सोशल स्टेबिलिटी है इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। ये बिल्कुल फंक्शनल थ्योरी का अपोजिट है इसका क्रिटिसिज्म। सम क्रिटिक्स एक्नॉलेज दैट सोसाइटीज़ आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि हाँ ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस होते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, बट पॉइंट आउट दैट मच ऑफ द चेंजेस माइनर। लेकिन ये जो भी चेंजेस होते हैं या फिर जो भी चेंजेस चलते रहते हैं वो उनमें से ज़्यादातर चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइनर होते हैं, मतलब बहुत कम चेंजेस होते हैं। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है जिसकी वजह से ऐसा कोई रिवॉल्यूशन होगा और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।